हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चे आप सब? इन दिस चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, लास्ट टाइम वी हैव discussed about the test cross and back cross, and we have also learned about the Mendel's observation, and on the basis of the Mendel observation Mendel has proposed two laws, और उन दो laws के बारे में ही आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इन द प्रीवियस लेक्चर I have given you about the laws. The first law is law of dominance and second law is law of segregation. Today we will clear it from the experiment in what way Mendel has achieved, or you can say given these laws, or you can say in what way we are able to interpret these laws in the monohybrid cross, or you can say Mendel has studied 7 characters and he has tried these laws on these 7 characters one by one. So let us first discuss about the first law, or you can say law of dominance. तो आज हम सबसे पहले फर्स्ट लॉ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लॉ, और यू कैन से लॉ ऑफ dominance. This is the first law, you can say, proposed by Mendel. This is the first law proposed by Mendel on the basis of monohybrid क्रॉस रिजल्ट्स। ये हमें पता है, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस हियर, कि हमें पता है कि जो मेंडल का वर्क था, इट वाज यू कैन से रीडिस्कवर्ड बाय 3 साइंटिस्ट, एंड वन ऑफ देम कार्ल कोरेन। But who is that? Carl Koren, who has, you can say, favors this law of dominance. Mendel postulate of dominance was, you can say, raised to the status of law of dominance by Corens. Corens ने इसको एक स्टेटस दिया, इसको लोगों को बताया इन 1901 कि मेंडल वाज राइट एट दैट टाइम, कि देयर इज ए डोमिनेंस ऑफ, यू कैन से, सर्टेन ट्रेट्स which are always, when they are present, they are being expressed in the, you can say, individual. वो हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमेशा डोमिनेट रहेंगे, वो अपना एक्सप्रेशन को हमेशा रखेंगे। सो हम यहाँ पर बच्चों कह सकते हैं कि जो मेंडल पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस, मेंडल्स पोस्टुलेट ऑफ dominance was raised to the status, was raised to the status, कि उसको एक स्टेटस दिया गया। क्या स्टेटस दिया गया? स्टेटस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, स्टेटस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्योंकि उस टाइम में फैक्टर को मेंडल फिजिकली उसको प्रूव नहीं कर पाया था कि कोई फैक्टर होता है, बट दिस साइंटिस्ट कोरेन, ठीक है ना, हु हैज गिवन द स्टेटस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस बाय कोरेन। कार्ल कोरेन जिसका नाम है, इन 1901। ओके, एंड दिस लॉ स्टेट दैट, अभी लॉ कहती क्या है? दिस लॉ स्टेट्स दैट, क्या स्टेट करती है लॉ? लॉ ये कहते हैं बच्चों कि जब भी कोई कैरेक्टर कंट्रोल होता है, इट इज कंट्रोल्ड बाय द डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर।
कि जितने भी करेक्टर्स हैं हमारे पास, दे आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट और यू कैन से डिस्टिंक्ट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। नाउ दे आर कॉल्ड अलील्स। दूसरी बात, फैक्टर्स अकर इन पेयर्स, और इसलिए जो अलील्स हैं वो भी पेयर्स में होते हैं। एंड अगर हम डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर की बात करें या डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील्स की बात करें, तो उसमें दो अलील हैं तो एक अलील ही डोमिनेंस करेगा, एक अलील ही अपने एक्सप्रेस को दिखाएगा, दूसरा अलील अपने एक्सप्रेशन को दिखाने में असमर्थ रहेगा, विच इज कॉल्ड, यू कैन से द अलील विच शो इट्स इफेक्ट इज कॉल्ड डोमिनेंट अलील, एंड द अलील विच डू नॉट शो इट्स इफेक्ट is called recessive allele. So first one is characters are controlled by, क्या स्टेट करता है, characters are controlled by, एक discrete unit है, discrete, discrete का मतलब होता है distinct, ठीक है ना, discrete unit उसको हम कहते हैं कॉल्ड फैक्टर, डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर, जिसको हम फैक्टर का नाम दिया था मेंडल ने, ठीक है ना। लेकिन नाउ दैट फैक्टर इज कॉल्ड अलील, नाउ कॉल्ड, अब उसको हम क्या देते हैं नाम, उसको हम नाम देते हैं यहां पे एलील, उसको हम एलील कहते हैं। और दूसरी बात, ये जो फैक्टर्स हैं, दीज फैक्टर्स अकर्स इन पेयर, एंड सिमिलरली अलील अकर्स इन पेयर, फैक्टर्स अकर इन पेयर, फैक्टर्स अकर्स इन पेयर, एंड आल्सो alleles and allele also occurs in pairs। तो हम अब अगर तो हम अलील की बात कर लें या हम फैक्टर की बात कर लें, दोनों को हम ऑप्शन ले सकते हैं। ये तो अलील बोले तो फैक्टर समझना, अगर फैक्टर बोले तो हम अलील की ही बात यहां पर करते हैं। और तीसरी बात क्या कही, इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, तीसरी इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर और अलील्स, अब सही आ गई ना बात, आउट ऑफ टू अलील ओनली वन, आउट ऑफ टू अलील की दो अलील में से, आउट ऑफ टू अलील ओनली वन ऑफ देम, यू कैन से एक ही अलील उनमें से क्या करेगा, डोमिनेंट रहेगा। ओनली वन अलील एक्सप्रेस इटसेल्फ, ओनली वन अलील एक्सप्रेस इटसेल्फ, कि सिर्फ एक ही अलील है जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ठीक है ना। इन द हाइब्रिड, इन द हाइब्रिड एंड अदर प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर, और क्या करता है, दूसरे के एक्सप्रेशन को प्रिवेंट करता है, एंड प्रिवेंट द एक्सप्रेशन, प्रिवेंट्स द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर अलील, ऑफ द अदर अलील, कि अदर अलील के एक्सप्रेशन को रोकेगा, उसको एक्सप्रेस नहीं करने देगा, ठीक है बच्चों। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है, ये स्टेटमेंट है। और अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो अलील हैं, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है इन द हाइब्रिड, उसको हमने क्या नाम दिया, डोमिनेंट का, ठीक है ना, क्या नाम दिया उसको हमने, डोमिनेंट का। द अलील विच एक्सप्रेस
itself, कि जो अलील अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है इन द हाइब्रिड, इन द हाइब्रिड इज कॉल्ड, उसको क्या नाम दिया गया, उसको डोमिनेंट अलील का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, डोमिनेंट अलील, उसको क्या बोल दिया गया, डोमिनेंट अलील है भाई ये, ठीक है ना। लेकिन जो दूसरा है जिसने अपना आप को एक्सप्रेस नहीं किया हाइब्रिड के अंदर, उसको क्या नाम दिया, रिसेसिव नाम दिया गया, ठीक है ना। एंड द अदर अलील, एंड द अदर अलील not able to express itself in the hybrid is called, उसको क्या बोला गया, रिसेसिव अलील, उसको बोल दिया गया कि वो रिसेसिव है, रिसेसिव अलील का उसको नाम दिया गया। आई थिंक इट इज क्लियर अप टू हेयर। नाउ फिर इनको जब हमने देखा कि रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो कैपिटल लेटर्स इज असाइन टू द डोमिनेंट अलील, कैपिटल लेटर इज असाइन टू डोमिनेंट अलील। तो जो डोमिनेंट अलील होगा उसके लिए तो हम कैपिटल लेटर असाइन करेंगे, ठीक है ना, टू डोमिनेंट अलील, एंड कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर टू द, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर टू द रिसेसिव अलील, कि जो रिसेसिव अलील है उसको हम स्मॉल लेटर से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं कि हमारे पास टॉलनेस है, ठीक है ना, क्या है, टॉलनेस है, और टॉलनेस को अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो हम कैपिटल टी से उसको डिनोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि हम क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं टी, कैपिटल टी, किसके लिए लिया हमने ये, टॉलनेस के लिए, ठीक है ना, किसके लिए, टॉलनेस के लिए, और जो कि क्या करता है, एक डोमिनेंट है, ठीक है ना। और टी हमने किसके लिए, स्मॉल टी हमने ड्वार्फनेस के लिए। और ये दोनों ही क्या हैं, अलील हैं, किसके, हाइट के अलील है, दो अलील है, एक डोमिनेंट अलील है और एक रिसेसिव अलील होता है, ठीक है ना। इन ईच केस ही फाउंड दैट वन एक्सप्रेशन और यू कैन से ट्रेट ऑफ द करेक्टर, उसने हर बार देखा कि हर पेयर में एक का ही एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, कैपिटल टी और यू कैन से टॉलनेस का, इन केस अगर हाइट उसने डोमिनेंट करेक्टर लिया है, एंड अदर एक्सप्रेशन और ए ट्रेट ऑफ द करेक्टर इज टी, जो ड्वार्फनेस इन केस ऑफ द हाइट लिया, ठीक है ना। तो ये उसने हर केस में स्टडी किया कि एक ही जो ट्रेट है उसका एक्सप्रेशन यहाँ पर होता है, ठीक है ना। इन ईच केस उसने क्या स्टडी किया, हर केस में, ही फाउंड दैट वन एक्सप्रेशन, ही फाउंड वन एक्सप्रेशन, कि एक ही एक्सप्रेशन मिला, और यू कैन से ट्रेट ऑफ, और ट्रेट ऑफ द करेक्टर, ठीक है ना, कोई भी ट्रेट ऑफ द करेक्टर। अब उसमें यहां पे ले लिया कैपिटल टी, किसके लिए लिया, और यू कैन से टॉलनेस, और टॉलनेस के लिए ये डोमिनेंट रहेगा,
ठीक है बच्चों। इन केस ऑफ हाइट, इन केस ऑफ हाइट क्या कर रहा है, डोमिनेंट ओवर द अदर, डोमिनेंट ओवर द अदर। और अदर क्या है, अदर एक्सप्रेशन और ट्रेट, और ट्रेट ऑफ द करेक्टर। दूसरा ट्रेट ऑफ द करेक्टर क्या है, एग्जाम्पल वहां पे ले लिया स्मॉल टी, और स्मॉल टी किसके लिए होता है, ड्वार्फनेस के लिए, और ड्वार्फनेस इज काज ऑफ हाइट, इज काज ऑफ हाइट। ठीक है बच्चों। अब इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं कि इसको एक्सप्लेन किया गया विद द हेल्प ऑफ द, यू कैन से कोई भी ट्रेट हम ले सकते हैं, हम हाइट का ट्रेट ले सकते हैं, हम कोई कलर का ट्रेट ले सकते हैं, लेकिन आपने मोनोहाइब्रिड कोर्स किया है तो इसको समझने के लिए हम सिर्फ मोनोहाइब्रिड कोर्स, हम टॉल प्लांट को ही लेते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए इसकी। तो इसको अगर एक्सप्लेन करना है हमें तो हम इसको मोनोहाइब्रिड कोर्स की हेल्प से लॉ ऑफ डोमिनेंस को यहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, देखिए बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे इसका विद द हेल्प ऑफ, हमने क्या किया, ए क्रॉस बिटवीन टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट, ए क्रॉस इज मेड बिटवीन होमोजाइगस टाल कैपिटल T एंड ए होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है ना। इसमें हम देखेंगे जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है ना। देखिए जरा, तो हमने क्या किया, सबसे पहले कैपिटल टी क्रॉस्ड विद स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अगर देखा जाए तो ये क्या है, मैंने क्या लिखा, जीनोटाइप लिखा, किसका लिखा, पेरेंट्स का, ये जीनोटाइप है, और मैं फिनोटाइप यहाँ लिख सकता हूँ नीचे, फिनोटाइप। तो क्या है हमारे पास, ये प्योर टाल है और ये प्योर ड्वार्फ है। ठीक है बच्चों। और यहां पर फिर क्या बनते हैं, उसके गैमीट्स बनेंगे, और गैमीट्स में आपको पता ही है यहां पर दो तरह गैमीट्स बनते हैं, कैपिटल टी, यहां पर भी कैपिटल टी, और यहां पर दो गैमीट बनेंगे, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो अगर हम देखें कि गैमीट को फ्यूज करें तो हमारे पास सारे के सारे क्या आएंगे, टॉल प्लांट आ जाएंगे, मीन्स कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही प्लांट आएंगे। और इनको हम यहाँ नाम देते हैं हाइब्रिड टॉल। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये F1 जनरेशन आ गई हमारे पास, क्या आ गई, F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन का ये आपके पास क्या आया, जीनोटाइप है, और नीचे मैं लिख दूंगा यहाँ पर फिनोटाइप। तो ये क्या हो गया हमारे पास, हाइब्रिड टॉल आ गया। ये क्या आ गया आपके पास, हाइब्रिड टॉल। अब मेंटल क्या करता था, इनकी सेल्फिंग करता था। तो ऑन सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन, तो F1 जनरेशन की सेल्फिंग की, इनको यहाँ पर क्रॉस कर दिया, और क्रॉस करने में यहाँ पर जो गैमीट्स बनेंगे, अब इससे दो गैमीट बनेंगे, ठीक है ना, गैमीट्स बनेंगे, तो एक कैपिटल टी गैमीट बनेगा और एक स्मॉल टी बनेगा। इस तरह इसमें दो गैमीट बनेंगे, एक कैपिटल टी बनेगा और एक स्मॉल टी, ये दो गैमीट बन गए। मतलब इस यहाँ पर देखिए जरा, इस पेयर में, इसका मतलब इन पेयर्स में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, कैपिटल टी है स्मॉल टी। इसका मतलब यहाँ पर F1 प्रोजेनी में सिर्फ टॉलनेस का करेक्टर आपको दिखाई दिया है, किसका, टॉलनेस करेक्टर इज सीन।
ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, फिर जो ड्वार्फनेस का करेक्टर था ये कहाँ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैपिटल टी है उसने तो अपना एक्सप्रेशन दिखाया, लेकिन जो स्मॉल टी था या जो ड्वार्फनेस का करेक्टर था वो यहाँ पर दब गया, वो रिसेसिव रह गया कि दैट अली इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। लेकिन जब हम F2 जनरेशन में देखते हैं, जब इसका क्रॉस इसके साथ किया गया तो कैपिटल टी आया, इसका क्रॉस जब इसके साथ किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया, जब इसको इसके साथ किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया, और जब इसको इसके साथ किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी आया। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये है हमारे पास क्या हो गया, होमोजाइगस टॉल, और ये दो आपके पास क्या आ गए, हाइब्रिड टॉल आ गए। ठीक है, और इसको देखिए जरा ध्यान से कि जो करेक्टर F1 जनरेशन में आपको नहीं दिखाई दिया वो F2 जनरेशन में, किसमें, ये आ गया आपके पास F2 जनरेशन। जो करेक्टर हम पेरेंट्स में लेके चले थे उनके सारे करेक्टर्स वो आपको F2 जनरेशन में मिले, मीन्स प्योर टॉल भी आपको दिखाई दिया यहाँ पे और प्योर ड्वार्फ भी आपको यहाँ पर दिखाई दिया। तो यहाँ पर ये डोमिनेंस का जो लॉ है वो ये शो करता है कि जब भी कोई डोमिनेंट अलील रिसेसिव अलील के साथ होगा तो रिसेसिव अलील को वो एक्सप्रेस नहीं होने देगा, वो हमेशा रिसेसिव रहेगा। इसलिए यहाँ पर जो F2 जनरेशन का जो फिनोटिपिक रेशो आता है, क्या आता है, F2 जनरेशन फिनोटिपिक रेशो या जो जीनोटिपिक रेशो आता है वो क्या आएगा, वो देख लीजिए जरा। F2 जनरेशन फिनोटिपिक रेशो, फिनोटिपिक रेशो का मतलब क्या हुआ कि आप देख रहे हैं कि ये भी टोल है, ये भी टोल है और ये भी टोल है, यानी कि 3 प्लांट टोल हैं फिनोटिपिकली। अगर मॉर्फोलॉजिकली देखा जाए तो मीन्स 3 टोल हैं और एक क्या है, ड्वार्फ है। तो ये हमारे पास यहाँ पर रेशियो आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टोल है सारे टोल एक जैसे नहीं हैं, ठीक है ना। ये तो इसका फिनोटिपिक रेशियो। अगर जीनोटिपिक देखा जाए, जीनोटिपिक में क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास जो एक प्लांट है, ठीक है ना, वो क्या है, कैपिटल टी है, इज टू कि 2 प्लांट है जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, इज टू 1 प्लांट जो है स्मॉल टी एंड स्मॉल टी है। तो इससे आपको पता लग जाएगा बेटे कि किस तरह से जो जीनोटिपिक रेशियो है इसका मतलब क्या हुआ कि जब कैपिटल टी स्मॉल टी है तो कैपिटल टी इस पेयर में ये डिसिमिलर पेयर है। क्या है ये, इट इज द डिसिमिलर पेयर, कि जो मेंडल ने बात किया ना, डिसिमिलर पेयर, हाइब्रिड, वो क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी है। इसका मतलब यहां कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट अलील है, और जो स्मॉल टी है ये क्या हुआ, रिसेसिव अलील है। तो इस तरह से बच्चों यहां पर क्लियर किया गया कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो ये कहता है कि यहां पर जब भी जो रेशो आता है ड्यू टू लॉ ऑफ डोमिनेंस T/1 आता है इन F2 जनरेशन। क्लियर। Here law of dominance able to explain, here law of dominance able to explain, क्या एक्सप्लेन कर दिया उसने, occurrence of 3:1 रेशो, occurrence of 3:1 रेशो, ये इसी कारण है, डोमिनेंस के कारण है, ठीक है ना, इन F2 जनरेशन। इस तरह जो मोनोहाइब्रिड कोर्स है बच्चों ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन करता है, लेकिन इस लॉ ऑफ डोमिनेंस की यहां पर एक्सेप्शंस हैं। क्या है, एक्सेप्शंस आर देयर, जो नोटिस की गई उस टाइम में एक्सेप्शंस क्या थी, एक्सेप्शंस ऑफ डोमिनेंस। और एक्सेप्शन ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है,
एक्सेप्शन ऑफ डोमिनेंस कहता है कि देखा गया कि डोमिनेंस कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस आया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये हम डिटेल में करेंगे बच्चों, अभी सिर्फ एक्सेप्शन बता रहे हैं। और को डोमिनेंस देखा गया, को डोमिनेंस, कि हम ये मानते आ रहे थे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि अब तक मेंडल ने बोला कि पेरेंटल करैक्टर में से एक करैक्टर दिखाई देगा जो डोमिनेंट होता है, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हुआ कि हमने पेरेंट्स लिए, लेकिन हमारे पास जो हाइब्रिड आया, जो F1 जनरेशन है, वो बिल्कुल अलग आया दोनों से। इसका मतलब जो डोमिनेंस था वो कंप्लीटली नहीं हुआ, इनकम्प्लीट रह गया, कोई और ही करैक्टर आया बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू करैक्टर्स, वो जरा हम पढ़ेंगे। दूसरा को डोमिनेंस, कि कोई अलील तैयार ही नहीं है कि वो अपने आप को दबाए या अपने एक्सप्रेशन को रोके, तो दोनों के दोनों दे आर एबल टू एक्सप्रेस, जो हम पढ़ेंगे, जो AB और ब्लड ग्रुप सिस्टम में हम पढ़ते हैं, जो ब्लड ग्रुप AB हम पढ़ते हैं, उसमें हम ये कोडोमिनेंस का केस भी डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस। नाउ कम टू द सेकेंड लॉ, और यू कैन से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, विच इज you can say very universal law which was given by Mendel. तो अब बच्चों हम करते हैं कि जो सेकंड लॉ है वो क्या कहती है, ठीक है ना, सेकंड लॉ और लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड लॉ और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट होना, ये लॉ दी गई सेकंड, ठीक है ना। लेकिन दिस लॉ हैज बीन कॉल्ड मेंडल्स फर्स्ट लॉ, ठीक है ना। दिस लॉ हैज बीन कॉल्ड मेंडल्स फर्स्ट लॉ। किसने बोला है, किसके द्वारा कहा गया, बाय कार्ल कोरेंस, बाय कार्ल कोरेंस इन 1901। अब देखिए कार्ल कोरेंस ने इसको बोल दिया कि ये है मेंडल की फर्स्ट लॉ, ये बोल दिया उसने ऑलरेडी। और ये लॉ क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ सेग्रीगेशन ऑफ टू अलील्स, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का बोलते हैं यहां सेपरेट होना, सेग्रीगेशन ऑफ टू अलील्स ऑफ ए जीन, सेग्रीगेशन ऑफ टू अलील्स ऑफ ए जीन, कि एक जीन के दो अलील हैं, उनका क्या होता है, सेग्रीगेशन होता है, ठीक है ना। कंट्रोलिंग ईच कैरेक्टर, कंट्रोलिंग ईच करेक्टर, जो क्या कर रहे हैं, करेक्टर को कंट्रोल करते हैं, स्टे टुगेदर इन एन इंडिविजुअल, ठीक है ना। वो एक करेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन वो सेग्रीगेट होते हैं, टू अलील्स ऑफ ए जीन कंट्रोलिंग ईच करेक्टर, ठीक है ना। स्टे टुगेदर इन एन इंडिविजुअल, स्टे टुगेदर इन एन इंडिविजुअल, कि एक इंडिविजुअल के अंदर वो एक करेक्टर को कंट्रोल करते हैं, दोनों जब इकट्ठे रहते हैं, ठीक है ना। बट ड्यूरिंग गैमीट, बट ड्यूरिंग गैमीट और यू कैन से स्पोर फॉर्मेशन, लेकिन जब स्पोर फॉर्मेशन होती है, गैमीट बनते हैं,
by meiosis the alleles of a pair formation, spore formation, the you can say spore formation by meiosis, spore formation by meiosis, क्योंकि meiosis जब होगी तो याद रखना कि जो क्रोमोजोम नंबर है वो रेड्यूस्ड हो जाएगा, तो इसका मतलब जो अलील्स हैं वो meiosis से क्या होगा, वो डिफरेंट गैमीट्स में जाएंगे, ठीक है ना। meiosis द अलील्स ऑफ द अलील ऑफ द पेयर, कि एक पेयर के जो अलील्स हैं, ठीक है ना, सेग्रीगेट में मैंने बता चुका हूं ऑलरेडी, इट इज सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। सो दैट गैमीट और स्पोर, जो गैमीट बनेगा और जो स्पोर बनेगा, कैरीज ओनली वन अलील ऑफ ए कैरेक्टर, कैरीज वन, ओनली वन अलील ऑफ ए कैरेक्टर, कि एक ही अलील होगा गैमीट के अंदर उस कैरेक्टर का, ठीक है ना। कि जैसे अगर हम बात करते हैं आपके पास जैसे कैपिटल टी या हम कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक है, ये इंडिविजुअल का हाइट का कैरेक्टर है, तो जब यहाँ गैमीट फॉर्मेशन होगी तो ये अलील सेपरेट हो जाएंगे, मींस एक गैमीट में कैपिटल टी जा रहा है और दूसरे गैमीट में स्मॉल टी जा रहा है, इसका मतलब सेग्रीगेट हो गए, तो ये क्या बन गया हमारे पास, गैमीट्स बन गए। और हम ये भी देख रहे हैं कि एक गैमीट के अंदर ये क्या है, हाइट है, एक कैरेक्टर है, इस हाइट का एक अलील एक गैमीट में है और दूसरा अलील दूसरे गैमीट में है, ये बात यहां पर समझाई गई है, ठीक है बच्चों। सिंस अब देखिए जरा, वन गैमीट और यू कैन से स्पोर, कोई एक गैमीट की अगर हम बात करते हैं या हम स्पोर की बात करते हैं, कंटेन वन अलील ऑफ ईच कैरेक्टर, सिंस वन गैमीट और स्पोर कंटेन वन अलील ऑफ ईच कैरेक्टर, कंटेन वन अलील ऑफ ईच कैरेक्टर, जितने भी कैरेक्टर हैं इंडिविजुअल, एंड ऑल गैमीट्स और स्पोर्स आर ऑलवेज प्योर, ऑल गैमीट्स और स्पोर आर प्योर, सारे प्योर कहलाएंगे, क्यों, देयरफॉर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आल्सो, देयरफॉर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आल्सो कॉल्ड एज, इसको हम क्या कह सकते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स और यू कैन से स्पोर्स। क्लियर यहां तक। अब बात करते हैं कि ये जो लॉ है, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, इस फैक्ट के ऊपर है, क्योंकि हम ये देखते आ रहे हैं कि जब भी हाइब्रिड के अंदर दो डिफरेंट अलील आए हैं, वो जब सेल्फिंग के लिए छोड़ दिए गए तो उसके अंदर जो अलील हैं, वो जो गैमीट्स बने वो डिफरेंट गैमीट्स में चले गए, सेग्रीगेट हो गए, सेपरेट हो गए इंडिपेंडेंटली विदाउट डिस्टर्बिंग द इफेक्ट ऑफ द अदर, ये भी है। दिस लॉ सेज दैट, और यू कैन से ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट अलील्स डू नॉट ब्लेंड ईच अदर, कि कभी भी अलील आपस में ब्लेंड नहीं करेंगे, कभी वो आपस में मिक्सअप नहीं होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस लॉ based on the fact that,
और वो फैक्ट क्या बताया बच्चों मैंने, अलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, अलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, कि जो अलील्स है वो ब्लेंडिंग नहीं दिखाते। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, मिक्सिंग, कि वो मिक्स नहीं होते आपस में, ठीक है ना। एंड बोथ द करेक्टर्स आर, एंड बोथ द करेक्टर्स आर, फिर जब दोनों करेक्टर हैं आर, यू कैन से रिकवर्ड एज सच इन द F2 जनरेशन, बोथ द करेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन F2 जनरेशन, कि F2 जनरेशन में वो जो करेक्टर छिप गए थे, जो अपने एक्सप्रेशन को नहीं दिखा पाए थे, वो क्या हो जाएंगे, F2 जनरेशन में दोबारा से रिकवर कर लिए जाएंगे थ्रू वन ऑफ दीज इज नॉट सीन, दो वन ऑफ दीज नॉट सीन इन F1 जनरेशन, कि जो F1 जनरेशन के अंदर जो करेक्टर नहीं दिखाई दिया था वो F2 जनरेशन में रिकवर कर लिया जाता है। सो दिस लॉ कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस से बिटवीन प्योर टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट। इसको भी हम इसी एग्जाम्पल के साथ यहां पर एक्सप्लेन करेंगे। देखिए जरा कैसे करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों, देखिए दिस लॉ कैन बी एक्सप्लेन्ड, दिस लॉ कैन बी एक्सप्लेन्ड, कि इस लॉ को हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम कोई भी ले सकते हैं। अब आपने टॉलनेस का और ड्वार्फनेस का ही पढ़ा है, ठीक है, उसी का लेंगे। से बिटवीन होमोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस ड्वार्फ, ये दो प्लांट हम ले लेंगे जैसे हमने ऑलरेडी पहले भी लिए थे, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या करते हैं, हमारे पास प्योर टॉल आ जाएगा, प्योर टॉल प्लांट। हमने इसको क्रॉस किया किसके, प्योर ड्वार्फ के साथ, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, फिनोटाइप आ गया। और इसका जीनोटाइप क्या होगा, नीचे जीनोटाइप कैपिटल टी होगा, इसका स्मॉल टी एंड स्मॉल टी होगा। और ये फिनोटाइप जीनोटाइप किसके हैं बच्चों, पेरेंट्स के हैं, ठीक है। और पेरेंट्स के बाद अब बनेंगे क्या, गैमीट्स बनेंगे। और गैमीट्स के दौरान क्या होता है, जब ये यहाँ से गैमीट्स बनेंगे दो, इसके भी दो गैमीट्स बनेंगे कैपिटल टी, ये कैपिटल टी बनेंगे, इधर भी दो गैमीट बनेंगे स्मॉल टी, इधर भी स्मॉल टी। इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पर साफ साफ देख रहे हैं कि यहाँ पर मियोसिस हुई इनके गोनेडल सेल्स में, मीन्स इनके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पर मियोसिस हुई। एंड ड्यूरिंग मियोसिस सेग्रीगेशन ऑफ अलील्स, यहाँ की बात कर रहे हैं गैमीट फॉर्मेशन में, ड्यूरिंग मियोसिस सेग्रीगेशन ऑफ अलील्स। और सेग्रीगेट हो गए अलील कहां जा रहे हैं, इन गैमीट फॉर्मेशन, इन गैमीट फॉर्मेशन। और यही लॉ कहता है, लॉ भी यही है कि जो अलील्स हैं या जो फैक्टर हैं
जब वो मियोसिस होती है, गैमेट फॉर्मेशन होती है, दे गो इनटू द गैमेट्स, वो गैमेट्स में जाते हैं, ठीक है ना। और जब इनका क्रॉस बनाया जाता है तो क्रॉस में हम साफ देखेंगे कि किस तरह से यहां पर हमारे पास इनमें वही सेम कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है बच्चों। अब आपके पास देखिए F1 जनरेशन होगी, कौन सी आ गई है, F1 जनरेशन। ये आपके पास गैमीट्स आ गए थे तो यहां पर गैमीट्स लिखेंगे, और गैमीट फॉर्मेशन के दौरान ही हमने ये चीज देखनी है कि ये जो अलील हैं ये क्या आ रहे हैं, ये गैमीट्स में जा रहे हैं, ठीक है ना। वही चीज हम देखेंगे। और यहां पर आप देखिए आपके पास जितने भी प्लांट्स हैं F1 100% आर टॉल, मीन्स ऑल F1 जनरेशन प्लांट आर 100% टॉल, सारे टॉल हैं। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस भी यहां से आप स्टडी कर सकते हैं। फिर क्या किया, इनका सेल्फिंग किया गया। सेल्फिंग का मतलब होता है कि सेल्फ पोलिनेशन किया गया, इनको पेरेंट बना दिया गया, ठीक है ना। सपोज एक पेरेंट ये हो गया आपके पास, ये हाइब्रिड टॉल है ना, टॉल कौन कौन से है, ये हाइब्रिड टॉल इनको हम कहेंगे यहां पे, हाइब्रिड टॉल। फिर सपोज हमने इस हाइब्रिड टॉल को और इस हाइब्रिड टॉल को पेरेंट बना दिया, ठीक है ना। नाउ दे हैव बिकम पेरेंट्स। ये भी हाइब्रिड टॉल। फिर अब इनमें क्या बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे। और गैमीट्स कैसे बनेंगे, दो गैमीट बनेंगे यहां पर। इसका मतलब फिर देखो यहां दो अलील हैं, एक गैमीट के अंदर तो ये जाएगा और दूसरे गैमीट के अंदर ये जाएगा। तो फिर दोबारा से यहां पर वही लॉ देख रहे हो आप लोग कि किस तरह से जो अलील्स हैं वो डिफरेंट गैमीट्स में जा रहे हैं, इस तरह से। तो यहां पर भी वही है कि सेग्रीगेशन ऑफ अलील्स इनटू गैमीट्स, गैमीट्स में वो सेग्रीगेट हो रहे हैं। और अगर हम इनको सेग्रीगेशन में फिर दिखाएं, इनका फिर से हमें फ्यूजन दिखाई देगा। तो अगर हम इस गैमीट को फ्यूज करते हैं इस गैमीट के साथ तो कैपिटल टी आ गया। ये क्या आपके पास आ गया, प्योर टॉल आ गया। इसका इसके साथ दिखाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, मीन्स ये आपके पास हाइब्रिड टॉल। इसका इसके साथ करेंगे ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी हाइब्रिड टॉल, ठीक है बच्चों। लेकिन जब इसका और इसके साथ जब करेंगे, ठीक है ना, तो ये आपके पास स्मॉल टी और स्मॉल टी आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ड्वार्फ आ गया आपके पास होमोजाइगस में। और आपको यही कहा गया है कि जो अलील F1 प्रोजेनी में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए थे वो F2 जनरेशन में रिकवर हो गए। मींस यहां पर प्योर टाल है, यहां पर भी प्योर टाल हम लेके चले तो प्योर टाल रिकवर हुआ, और हम प्योर ड्वार्फ लेके चले तो प्योर ड्वार्फ रिकवर हुआ, ठीक है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास इसका जो रिजल्ट अगर हम देखते हैं कि जो हमने सेल्फिंग किया कि सेग्रीगेशन के दौरान यहां पर हम देखते हैं इस F2 जनरेशन के अंदर, इन F2 जनरेशन हम क्या देखते हैं, 75% आर टॉल। लेकिन इस 75% में 50% क्या है, 50% आर हाइब्रिड टॉल एंड 25% आर प्योर टॉल। समझ गए बात को। और जो रिमेनिंग बचा हमारे पास 25% है वो क्या हो गया, प्योर ड्वार्फ, वो हमारे पास प्योर ड्वार्फ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पेरेंटल कैरेक्टर हम लेके चले थे वो दोबारा से रिकवर किए हमने किसमें, F2 प्रोजेनी के अंदर, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों, दिस लॉ इज मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, कि ये
सबसे ज्यादा मैं कहता हूं कि मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल है ऑफ हेरिडिटी दैट हैज यूनिवर्सली एप्लीकेशन विद द नो एक्सेप्शन, कि कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। तो हम लास्ट एक लाइन में इसको कंप्लीट करेंगे यहां पे। और वो क्या है? दिस लॉ इज मोस्ट फंडामेंटल, दिस लॉ इज मोस्ट फंडामेंटल। फंडामेंटल किसके लिए है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी दैट you can say has universal, that has universal acceptance without any, or you can say without no exception, या without any exception, कोई exception ही नहीं है, it is universally accepted। ये जो लॉ है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने ये देखा कि फर्स्ट लॉ को भी हम मोनोहाइब्रिड कोर्स से यहां पर डिस्क्राइब कर सकते हैं, और कोई भी करेक्टर ले सकते हो, कोई जरूरी टॉलनेस का लेना है। जो पी प्लांट के 7 करेक्टर आपको दिए गए हैं, मेंडल एक ही करेक्टर पे काम किया और एक ही करेक्टर पे काम करके, एक करेक्टर का मतलब है 7 में से कोई भी करेक्टर, चाहे उसने फ्लावर का कलर ले लिया, चाहे उसने फ्लावर की पोजिशन ले ली, चाहे उसने स्टेम की हाइट ले ली, ठीक है बच्चों, चाहे उसने पॉड का साइज ले लिया या पॉड का कलर ले लिया, सीड की शेप ले ली, उनमें से कोई भी कैरेक्टर जब उसने लिया तो सिमिलर रिजल्ट ही हैज फाउंड। सो आज के लिए बच्चों इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में अब हम स्टडी करेंगे कि हमारे पास जो हमने अभी बोला कि एक्सेप्शंस है लॉ ऑफ डोमिनेंस में, तो हम वहां इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस का केस अब स्टडी करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।